हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं हूँ अपनी काऊ शेड में अभी और इनको दे रही थी दाना। तो ये यहाँ पे मेरी कट्टू है और ये खा रही है अपना दाना यहाँ पे। और ये है यहाँ पे बाहर गौरू और ये है कालू। तो मैं इनको दाना भी दे रही थी और वीडियो की शुरुआत भी अभी से ही कर रही हूँ। तो जो हिमाचली पहाड़ी कल्चर के नाम से मेरा चैनल है उस पर मैंने वीडियो डाल दी है और इसकी तैयारी कर रही थी, क्योंकि खाना खाने के बाद ही टाइम लगता है वीडियो एडिट करने के लिए भी, और पहले बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैंने सोचा कि दूसरे चैनल पर भी वीडियो डाल ही लेती हूँ। तो आज मैं क्या शेयर करती हूँ आपके साथ आगे ही बताती हूँ। तो अभी है सुबह का टाइम और मैं जा रही थी घास को। यहाँ पे देखिए ये गाय, आप सोच रहे होंगे कि इसको यहाँ पे क्यों बांध रखा है। तो इसको हो गई थी ओ लंपे की बीमारी और इसको कर दिया है यहाँ पे क्वारंटाइन। तो बोलते हैं कि मतलब जिस पशु को ये बीमारी हो जाती है उसको और पशुओं से दूर रखना चाहिए और उसके खाना पीना भी अलग कर देना चाहिए। जैसे पानी पिलाते हैं पशुओं को, तो और पशुओं को इसका जूठा नहीं देना चाहिए जिस पशु को ये बीमारी हो जाती है, और इसको 15-20 दिन अलग ही रखना पड़ना। तो इसको रख दिया है यहाँ पे और इसको अभी थोड़ा थोड़ा बीमारी लगना शुरू हुई थी, तो उतने को इलाज हो गया टाइम से। तो अब ये थोड़ा ठीक है, पहले इसके बहुत ज़्यादा बुरे हाल थे। देखिए क्या हो गया मेरे साथ सुबह ही, और अभी हाथ की सोजिश भी नहीं उतरी है। मैं आ गई थी सुबह सुबह ही घास को, क्योंकि शाम को नहीं काटा जा रहा था। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा सूजन थी और एक गाड़ी मैंने प्रिंस के पापा के पास दे दी घर के लिए, और अब अपने लिए काट रही थी। यहाँ पर उतने को लग गई बारिश। देखिए कितनी ज़्यादा बारिश लगी है, और मैंने सिर के ऊपर पुल्ला लिया है घास का, तब खड़ी हूँ पेड़ के नीचे, और इससे भी पानी आ रहा है। दूसरे कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश लगी है। 2 पुल्ले मेरे पर रह गए और एक यहाँ पे है और एक मैंने सिर के ऊपर लिया हुआ है। तो अब तो ना घर में जा सकती, घर भी यहाँ से दूर है, और ना तो यहाँ पे भीग सकती। ये मैंने रस्सी बनाई थी, उतने को ज़्यादा लग गई बारिश। देखिए कितनी ज़्यादा लगी है। तो ऐसा करना पड़ता है गांव के लोगों को। अब मुझे बुखार भी लग रहा था, क्योंकि उसने काटा था दंदैये ने, तो उसका बुखार भी आता है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ ए वाली उंगली काटी थी, नहीं ए वाली। तो अभी भी सोजिश है इस हाथ में बहुत ज़्यादा। तो देखिए बाजू में भी है और हाथ में भी। तो अब क्या करूँ, ना तो घर को जा सकती है और ना यहाँ पे रह सकती। कितनी ज़्यादा बारिश लगी है। अब यहाँ पे ही थोड़ी देर रहना पड़ेगा। तो बारिश बहुत ज़्यादा लग गई है और मैं जा रही हूँ यहाँ पे ऊपर। जैसे एक छोटा सा वो है, उसमें जाना पड़ेगा। एक पुल्ला मैं ले आई सिर के ऊपर और 3 रह गए पार, क्योंकि मैं भीग गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे रुकती हूँ थोड़ी देर। यहाँ पे ये यहाँ पे वो रखा है, डोली रखी है दूल्हे की, ताया ससुर जी ने, और ये उपले रखे हैं यहाँ पे। और इनमें पता नहीं क्या क्या है, गुलिया है। तो
देखिए बाहर कितनी बारिश लगी है। पुल्ला मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब जब बारिश बंद होगी तब लाऊंगी मैं पास से घास, क्योंकि घर में भी नहीं जा सकती, अब भी भीगूंगी पूरी। तो यहाँ पे डर भी रहता है, क्योंकि कैसी जगह है यहाँ पे, सांप वगैरह का डर लगता है। तो आजकल जो बीमारी चली है, मैंने आते आते थोड़ी सी क्लिप आपके साथ शेयर की कि हमारे जेठसी औरों की गाय को भी हुई है, जो ये बीमारी चली है, लंपी क्या बोलते हैं इसको। तो जैसा आदमियों को कोरोना हुआ था, उसी तरह की ये पशुओं के लिए भी ऐसी ही बीमारी है, छुआछूत की। अगर हम इनका गोबर या गौमूत्र या इनको जूठा खिलाते हैं एक दूसरे पशु को, तो ये उससे हो जाती है। और आजकल हमने उसको भी अलग रखा है, क्योंकि और पशु बीमार होने का भी डर रहता है, तो उसको अलग ये बनाया है, टीन के पत्तों का ढारा जैसा ऐसा कमरा, और वहाँ पे रखा है। तो बहुत ज़्यादा पशु मर गए लोगों के, बहुत ज़्यादा। ये मैं राजस्थान में देख रही थी शाम को वीडियो कॉल में, तो वहाँ पर पशुओं के बुरे हाल है। एक साथ पता नहीं कितनी कितनी हजार गाय मर गई है इसी बीमारी से। तो पहले इंसानों को था कष्ट, और अब जानवरों के ऊपर आ गया है। तो क्या ही बोलूँ मैं, आप सभी भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने पशुओं का अच्छे से ध्यान रखें, और उनको खाने पीने का भी अच्छे से ये करें, और एक दूसरे का जूठा नहीं खिलाए, ना पानी पिलाए। इससे ही अपने पशुओं को बचाया जा सकता है। और जैसे ऐसा भी हो रहा है, हम पशु लाते हैं एक दूसरे से, तो तब भी ये बीमारी आ जा रही है। तो सभी अपने पशुओं का ध्यान रखें। और एक देसी इलाज है, आंवला पाउडर, नीम की पत्तियाँ, काला जीरा, जिसको हम अपनी भाषा में कलजीरी बोलते हैं, और क्या हो गए, भांग के पत्ते हो गए, और क्या दिया था मैंने, काला जीरा, नीम की पत्तियाँ और आंवला पाउडर और हल्दी। ये चारों चीज़ें मिक्स करके रात को पानी में भिगो दे, और सुबह उनको उनका जो दाना देते हैं हम उसके साथ पशुओं को खिला दे। बोलते हैं कि इससे भी पशुओं के लिए आराम मिल रहा है। और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करें, अपने डॉक्टर को, ताकि हमारी गौ माता की रक्षा हो सके। मतलब सारे पशुओं पर है ये बीमारी का भार पड़ा हुआ, चाहे भैंस है, चाहे बैल है, चाहे गौ माता है, चाहे कोई भी है। तो अब बारिश कम हो चुकी है, और मैं भी ले आती हूँ उस घास को। मैंने सोचा कि पता नहीं कितनी देर रहेगी बारिश। तो अब मुझे भी बुखार जैसा था, नहीं तो ऐसे भीग जाती पानी से भी, ऐसा कुछ नहीं था, पर बुखार था। और अगर बुखार के ऊपर भीगते हैं तो फिर कई दिनों तक बुरे हाल होते हैं। ऐसे भी मैं भीग गई हूँ, पूरी भीग गई हूँ, और ठंड भी लग रही है, क्योंकि जो इसने काटा दंदइये ने, उससे मुझे बुखार आ गया है। ये देखिए पूरी तरह से भीग चुकी हूँ, कपड़े भी गिल्ले हो गए। तो हो गई बारिश बंद, थोड़ी थोड़ी लगी है अभी भी, थोड़ी लगी है अभी भी। तो अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई है। मैंने ये घास का पुल्ला यहाँ पे रख दिया, और अब जा लेती हूँ मैं पार। यहाँ पे जाऊँगी पार, यहाँ पे है और पुल्ले घास के। तो अब बारिश थोड़ा कम हो गई है, ऐसे लगी है थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक। तो अब घर में ही अच्छा है, घर में जा कर के ऐसा है कि कपड़े भी
चेंज हो जाएंगे गिल्ले और ठंड भी नहीं लगेगी। आग के पास बैठेंगे, चूल्हे के पास, क्योंकि मुझे बुखार था थोड़ा थोड़ा और फिर भीगने के बाद ज़्यादा आ जाता है। तो कोशिश तो मैंने बहुत करी पेड़ों के नीचे रहने की, पर भीग ही गई। अगर पहले ही पार चले जाती थोड़ी थोड़ी बारिश में तब भी अच्छा रहता, तो क्या करें। सुबह ही लग गई बारिश भी। देखिए यहाँ पे खीरे में भी फूल लग गए और कद्दू में भी ये फूल। ठीक है, ये वाला खेत हमने काट दिया है चरी का। तो एक पुल्ला ये है यहाँ पे, 2 ये अपर है और एक पार है। तो अब इनको बांध लेती हूँ मैं। और ये है रस्सी बनाई थी मैंने कि बारिश से पहले पहले चले जाऊंगी मैं घर। ये मैंने अभी अभी घास लगाई और ये यहाँ पे पहले किए और ये बची अब हमारी चरी और ख़त्म हो गई। चरी का ऐसा होता है कि फटाफट आओ और काटो और जाओ। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर आया है, पारे ऊपर से आया है पहाड़ों से, तो डर भी लगता है। और गिल्ली घास ज़्यादा भारी हो जाती है तो मैं ये परे को ले जाऊंगी, क्योंकि यहाँ से उठाने का कोई साधन नहीं है और ये है बहुत ज़्यादा भारी। चरी के तो 2 पुल्ले भी भारी होते हैं, तो परे जा करके तो अभी मुझे यही घास ले जाना पड़ेगा घर के लिए और फिर दूसरी बार आना पड़ेगा, क्योंकि ये भीग के बहुत ही भारी हो चुका है। और ये वाला पुल्ला मैं बाद में ले जाऊंगी, यहाँ से इसको यहीं पे रखूंगी। यहाँ से चढ़ाई लगती है और सांस फूल जाती है।